बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सवाल एग्जैक्ट फॉर्म पे बेस्ड है। जरा देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं सपोज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है तो क्या होता है? सर अगर कोई भी सर्कल ओरिजिन से पास करेगा तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगा। अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करते हैं तो कह रहे देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज। ओके ठीक है, पहले इसको सॉल्व करके तो देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट दिस इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल्स 2 प्लस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई प्लस 2 होल डिवाइड बाई बीटा एक्स माइनस, यहाँ से देखो माइनस को अगर कॉमन लूँ तो यहाँ से माइनस का y कॉमन हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस का बीटा और प्लस का 4 अल्फा बना, राइट। बच्चों ये लीनियर अपॉन लीनियर के फॉर्मेट में, अच्छा लीनियर अपॉन लीनियर के फॉर्मेट में होता है तो क्या करते हैं? मुझे एक बात यहाँ से दिख गई कि सर अगर ये dy बाई dx है तो इनके केस में dy बाई dx के केस में यहाँ ऊपर y है तो बच्चों y का कोफिशिएंट देखो माइनस का बीटा और नीचे dx है, x का कोफिशिएंट बीटा, यहाँ से कह सकते हैं माइनस बीटा और नीचे dx है, इनका कोफिशिएंट बीटा, x का कोफिशिएंट, दोनों का समेशन 0 और a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इंटीग्रेट करते हैं। चलो इनको यूज करते हैं। सो आई राइट हियर दिस इज बीटा एक्स dy माइनस का 2 अल्फा प्लस बीटा y dy प्लस का 4 अल्फा dy इक्वल्स, राइट साइड में देखो जरा क्या बना, दिस इज 2 प्लस अल्फा एक्स dx माइनस का माइनस बीटा y dy एंड देन 2 dx, सॉरी dy नहीं है यहाँ पर dx है, सो आई राइट हियर dx और प्लस का 2 dx और दोनों साइड में इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन हियर इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन। देखो क्या होगा, अरे इनका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, यहां पर बीटा कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, क्या हम x को कांस्टेंट लेंगे? नहीं, यहां पे नहीं, क्योंकि एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट फंक्शन है। फिलहाल x को कांस्टेंट हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, इसे एज इट इज रहने देते हैं। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो बच्चों ये बना हमारा बीटा एक्स dy और इनका इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है, माइनस का 2 अल्फा प्लस बीटा एंड वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और यहाँ से 4 अल्फा y इक्वल्स, यहाँ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज 2 प्लस अल्फा कांस्टेंट है और ये x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे, बीटा कांस्टेंट है एंड दिस विल बी y dx और इसका इंटीग्रेशन दिस इज 2x। सही है, सबको एक साइड ट्रांसपोज कर लो बच्चों, इनका इंटीग्रेशन बचा है और इनका इंटीग्रेशन बचा है, दोनों को साथ में लिखते हैं और देखते हैं क्या कोई एग्जैक्ट फॉर्म बनेगा। यस, अगर इसे तुम ट्रांसपोज करोगे इस साइड में, बीटा दोनों में कांस्टेंट है, बीटा को कॉमन ले लेते हैं और इंटीग्रेशन एक्स dy प्लस का y dx, अरे ये तो एग्जैक्ट फॉर्म में है, बिल्कुल सर, और बाकी सभी टर्म को हम लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जिधर ट्रांसपोज करना और ट्रांसपोज कर लो। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, राइट साइड में सबको ट्रांसपोज कर लेते हैं बाकी बचे टर्म को, दिस इज 2 प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे 2x ऑलरेडी है हमारे पास में, दिस इज 2x और इस वाले टर्म को लिखूंगा प्लस का 2 अल्फा प्लस बीटा y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस का 4 अल्फा y। क्लियर है? और बच्चों बताओ ये क्या बना? अरे सर ये क्या है? ये तो है dxy, याद करो dxy, x को रखा y का डिफरेंशिएशन dy प्लस y को रखा x का डिफरेंशिएशन dx, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं dxy और यहां से अगर मैं लिखूंगा दिस इज बीटा टाइम्स ऑफ dxy का इंटीग्रेशन, ये तो बहुत आसान है और राइट साइड में से कॉपी करेंगे, है ना? तो जरा बताओ लेफ्ट साइड में क्या बन गया सर? लेफ्ट साइड में बन गया हमारा बीटा और इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे आई विल गेट xy और राइट साइड में ये पूरा का पूरा कॉपी कर दिया। चलो इनको इक्वेशन बना देते हैं, इसे भी राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, सो आई विल गेट 2 प्लस का अल्फा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस का 2 अल्फा प्लस बीटा y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस का 4 अल्फा y और ये यहां से आया सर माइनस का बीटा एक्स वाई प्लस का 2x इक्वल्स टू 0। बच्चों देखो जरा, क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको जो इक्वेशन मिलेगा, जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एक सर्कल होगा। बच्चों एक बात बताओ, ये जनरल इक्वेशन है, यस,
जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या x इंटू वाई का टर्म होता है? नहीं सर। अगर x इंटू वाई का टर्म नहीं है, इट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज 0। तो बच्चों यहां से मैं लिखूंगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई विल बी 0। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है यहां पर? बीटा। सो बीटा इज 0। क्या बात है, बीटा की वैल्यू 0। और उसके साथ साथ सर्कल होने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो हमारे पास में, दिस इज 2 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 इक्वल्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर देखें तो 2 अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइड बाई 2। सर बीटा 0 हो चुका है। जब बीटा 0 हो गया, दिस इज 2 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 और बीटा 0 हो गया तो ये बना अल्फा। तो यहां से देखो 2 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 2 अल्फा। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, अल्फा 2 और बीटा 0। क्या बात है, यहां से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ दिस इलिप्स विल बी, अल्फा को 2 पुट करोगे दिस विल बी 2x स्क्वायर और बीटा को 0 पुट करोगे, अल्फा 2 पुट करोगे तो ये बना सर हमारा 2y स्क्वायर माइनस का अल्फा 2 पुट किया, दिस इज 8y और ये बीटा 0 देन 2x इक्वल्स टू 0। सर सर्कल का इक्वेशन मिल गया। तो सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले 1 बना लो, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। सेंटर का कोऑर्डिनेट बताओ सर। सेंटर का कोऑर्डिनेट माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2, सो आई राइट हियर 1/2 माइनस वाई का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2। ये क्या बना? अरे एक बार फिर से, यहां पर 4 है तो ये क्या बनने वाला है जरा बताओ? y का कोफिशिएंट, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस y का कोफिशिएंट, तो 4 है डिवाइड बाई 2 तो ये बना 2। क्लियर? अच्छा चलो जरा रेडियस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में रेडियस पूछा गया, स्क्वायर रूट में क्या किया जाए? इसका स्क्वायर सर 1/4 और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। क्या बना? अरे सर ये तो हो गया हमारा 17 डिवाइड बाई 4 का रूट, तो ये बना सर हमारा रूट 17 डिवाइड बाई 2। सो दिस इज आवर ब्यूटीफुल रेडियस ऑफ दिस सर्कल। राइट सर, गेटिंग माई पॉइंट? सो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल था आप कह सकते हो, और ज़्यादा टफ भी नहीं था सर। अगर ऐसा सवाल आता है तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। जो भी दिक्कत आती है बताते चलना है। थैंक यू बच्चों।